हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस इन 8086 असेंबली लैंग्वेज। फिजिकल एड्रेस वो एड्रेस होता है जो हार्डवेयर जनरेट करता है। ये 20 बिट्स का एड्रेस होता है हमारे पास, क्योंकि एड्रेस बस 8086 असेंबली लैंग्वेज में 20 बिट्स की होती है, इसलिए हमारा फिजिकल एड्रेस भी 20 बिट्स का होता है। फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट होता है सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस की हेल्प से। तो सेगमेंट एड्रेस हमारे पास क्या होता है? स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एवरी सेगमेंट इज नोन एज सेगमेंट एड्रेस। सेगमेंट एड्रेस हमारे पास 16 बिट का एड्रेस होता है। हमने सेगमेंट्स पढ़े थे 8086 असेंबली लैंग्वेज में, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट। इन हर सेगमेंट के लिए आपके पास इनका स्टार्टिंग एड्रेस होल्ड करने के लिए आपके पास सेगमेंट रजिस्टर्स थे। इस तरह डेटा सेगमेंट के लिए डीएस था, कोड सेगमेंट के लिए सीएस। आगे हमारे पास ऑफसेट एड्रेस। ये वो एड्रेस होता है जो विद इन आपके पास सेगमेंट में आपके पास होता है। एड्रेस फ्रॉम द स्टार्टिंग एड्रेस टिल दैट एड्रेस वेयर वी हैव टू रीच इज नोन एज ऑफसेट एड्रेस। अब जैसे मैंने आपको कहा, सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस की यूज करते हुए हम फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला है फिजिकल एड्रेस का, सेगमेंट एड्रेस मल्टीप्लाई बाय 10h प्लस ऑफसेट एड्रेस। हमारे पास सेगमेंट एड्रेस 16 बिट का है, ऑफसेट एड्रेस बिट्स का है। तो हम यहाँ पे 10h से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? फिजिकल एड्रेस को 20 बिट्स का बनाने के लिए हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं 4 बिट्स का, और वो जो शिफ्ट करते हैं 4 बिट्स का वो हेक्सा में 10h के इक्वल है। हमें ये पता है ये सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं 8086, और यहाँ पे आपके पास ये डेटा सेगमेंट के लिए डीएस है स्टार्टिंग एड्रेस होल्ड करने के लिए, कोड सेगमेंट के लिए सीएस, स्टैक सेगमेंट के लिए एसएस, एक्स्ट्रा सेगमेंट के लिए ईएस। टोटल हमारी 1 MB की जो है मेमोरी है। और एड्रेसेस जो हमने डिस्कस किए थे, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर देख लें जिसमें मैंने सेगमेंट रजिस्टर्स इन 8086 जो है डिटेल में एक्सप्लेन किए थे। आगे हमारे पास लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस ड्यूरिंग आपका प्रोग्राम जनरेट होता है और ये रिप्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट कॉलन ऑफसेट। अब सेगमेंट जो है, इस तरह हमारे पास कोड सेगमेंट है, तो इसमें कोड सेगमेंट का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो आपके पास CS होल्ड करेगा, और कोड सेगमेंट में हमारे पास जो ऑफसेट है वो IP यूज होता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है CS कॉलन IP, इसमें ये CS जो है सेगमेंट एड्रेस है और IP आपके पास ऑफसेट एड्रेस है। इसी तरह हमारे पास हर सेगमेंट के लिए ऑफसेट एड्रेस है। जिस तरह स्टैक सेगमेंट के लिए ऑफसेट एड्रेस SP यूज होता है और BP बेस पॉइंटर। ये जो रजिस्टर्स हैं स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर, इन डिटेल जो है इंडेक्स रजिस्टर्स, सेगमेंट रजिस्टर्स और पॉइंटर्स इन 8086 असेंबली लैंग्वेज जो है मैंने एक और वीडियो में यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, आप वो जो है सुन लें। डेटा सेगमेंट में हमारे पास जो ऑफसेट एड्रेस यूज होता है BX SI DI, एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट में हमारे पास DI जो है वो यूज होता है एज एन ऑफसेट एड्रेस। फिजिकल एड्रेस इन कोड सेगमेंट एंड डेटा सेगमेंट, इसका फॉर्मूला क्या है? फिजिकल एड्रेस इज इक्वल टू सेगमेंट एड्रेस ऑफ कोड सेगमेंट मल्टीप्लाई बाय 10h प्लस ऑफसेट एड्रेस। हमारे पास कोड सेगमेंट में ऑफसेट एड्रेस यूज होता है IP, तो आपका ये फॉर्मूला इस तरह चेंज हो जाएगा। इसी तरह डेटा सेगमेंट के लिए हमारे पास सेगमेंट एड्रेस ऑफ डेटा सेगमेंट आएगा मल्टीप्लाई बाय 10h प्लस ऑफसेट एड्रेस। हमें पता है डेटा सेगमेंट के लिए ऑफसेट एड्रेस क्या यूज होता है, DI और SI और आपके पास BX। और अगर क्वेश्चन में हमारे पास ये तीनों गिवन है ऑफसेट एड्रेस, तो हमने जो है डेटा सेगमेंट के लिए ये तीन जो है फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने हैं। अगर आपके पास सिर्फ DI गिवन है, SI और BX नहीं गिवन, तो आप जो है सिर्फ ये फार्मूला यूज करके फिजिकल एड्रेस इन डेटा सेगमेंट कैलकुलेट करेंगे। और इस तरह अगर आपके पास SI जो है गिवन है और DI और BX नहीं गिवन, तो आप जो है सिर्फ ये फार्मूला यूज करके डेटा सेगमेंट के लिए का फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट में अगर आपके पास BX सिर्फ गिवन है, SI और DI नहीं गिवन,
तो आप ये जो है फार्मूला यूज करके फिजिकल एड्रेस ऑफ डेटा सेगमेंट कैलकुलेट करोगे। आगे इसी तरह स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट के लिए हम फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टैक सेगमेंट के लिए हमारे पास यूज होता है ऑफसेट एड्रेस एसपी और बेस पॉइंटर, वेयर एज इन एक्स्ट्रा सेगमेंट के लिए हमारे पास ऑफसेट एड्रेस यूज होता है DI। अब हम एक एग्जांपल करते हैं और फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें कंटेंट जो है ये रजिस्टर्स में गिवन है और हमने कैलकुलेट करना है corresponding फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस फॉर द एड्रेस बाइट इन कोड सेगमेंट। अब हम यहाँ पे फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस का जो है फॉर्मूला यूज करेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करके यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फिजिकल एड्रेस ऑफ कोड सेगमेंट इज इक्वल टू सेगमेंट एड्रेस ऑफ कोड सेगमेंट आएगा मल्टीप्लाई बाय 10H प्लस ऑफसेट एड्रेस। हमारे पास यहाँ पे सेगमेंट एड्रेस ऑफ कोड सेगमेंट गिवन है, ये आपके पास टेट्रा 1H। इसी तरह ऑफसेट एड्रेस हमें पता होना चाहिए कोड सेगमेंट के लिए क्या यूज होता है, वो IP यानी कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर यूज होता है। ये दोनों गिवन है, हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हम टेट्रा 1H को 10H से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों हेक्साडेसिमल नंबर को ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 17831 इन दोनों हेक्साडेसिमल को ऐड करने के बाद, विच इज द फिजिकल एड्रेस ऑफ कोड सेगमेंट प्रोवाइडेड दैट हमारे पास अगर सेगमेंट एड्रेस कोड सेगमेंट का ये गिवन हो और IP ये आपके पास वैल्यू गिवन हो। इसी तरह हम लॉजिकल एड्रेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉजिकल एड्रेस ऑफ कोड सेगमेंट इज इक्वल टू कोड सेगमेंट कॉलन IP, ये आपके पास नोटेशन है लॉजिकल एड्रेस की। CS की और IP की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा कोड सेगमेंट के लिए। फिर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमने फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना है एक्स्ट्रा सेगमेंट में। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला इस तरह चेंज हो जाएगा, सेगमेंट एड्रेस ऑफ एक्स्ट्रा सेगमेंट मल्टीप्लाई बाय 10H प्लस ऑफसेट एड्रेस। अब इसमें हमारे पास सेगमेंट एड्रेस गिवन है 1298H और ऑफसेट एड्रेस जो है यूज होता है DI एक्स्ट्रा सेगमेंट के लिए। तो हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ पे हमारे पास दोनों हेक्साडेसिमल नंबर को ऐड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये जो आपके पास एड्रेस आया है ये 20 बिट्स का है, वो कैसे? क्योंकि हमारी जो कंप्यूटर है उसकी मदर लैंग्वेज यानी कि नेटिव लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। अगर मैं हेक्साडेसिमल नंबर ये जो गिवन है आपके पास हमने कैलकुलेट किया है, इसको मैं कन्वर्ट करूँ बाइनरी में तो आपके पास ये बाइनरी आएगी। ये आपके पास 0 की है, ये 3 की है, ये B की है, इस तरह ये B की है और ये आपके पास 5 की है। तो ये आपके पास 20 बिट्स का जो है फिजिकल एड्रेस आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे फिजिकल एड्रेस गिवन है और ऑफसेट एड्रेस गिवन है और हमने कैलकुलेट करना है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट एड्रेस ऑफ ES। तो वही जो फॉर्मूला है उसको हम जो है इस तरह यूज कर सकते हैं, रीयूज करते हैं। अब इसमें हमने सेगमेंट एड्रेस कैलकुलेट करना है ES का, हमें ऑफसेट एड्रेस गिवन है और फिजिकल एड्रेस गिवन है। तो इस फॉर्मूले को जो है अगर आप रीअरेंज करें तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा सेगमेंट एड्रेस ऑफ ES इज इक्वल टू फिजिकल एड्रेस, ये आप इस साइड पे ले जाएं और आपके पास ऑफसेट एड्रेस से माइनस फिजिकल एड्रेस माइनस ऑफसेट एड्रेस मल्टीप्लाई बाय 10H। अब इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, फिजिकल एड्रेस जो है हमें गिवन है और इसी तरह ऑफसेट एड्रेस और डिवाइडेड बाय 10H करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1298। जो हमने प्रीवियस स्लाइड में सेगमेंट एड्रेस गिवन था ये वही एड्रेस आ रहा है। अब आपके पास ये अगर हम इसको कन्वर्ट करें बाइनरी में तो आपके पास क्या बनता है, ये 16 बिट का एड्रेस बनता है, जो कि सेगमेंट एड्रेस आपके पास मैंने आपको बताया था 16 बिट का होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें फिजिकल एड्रेस एंड सेगमेंट एड्रेस गिवन है, हमने करस्पॉन्डिंग ऑफसेट एड्रेस फॉर सेगमेंट कैलकुलेट करना है। तो ये जो हमारे पास बेसिक फार्मूला है इसको रीअरेंज आप करेंगे तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा ऑफसेट एड्रेस के लिए, फिजिकल एड्रेस माइनस सेगमेंट एड्रेस मल्टीप्लाई बाय 10H। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास ऑफसेट एड्रेस आ रहा है 1235H। तो इस तरह हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफसेट एड्रेस, सेगमेंट एड्रेस, फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। आई होप आपको जो है समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।